बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एक जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेगा, आप मेरे नाम पर वोट दीजिए। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर रोज व्यापारियों का अपहरण और हत्या हो रही है। भ्रष्टाचार थाने से लेकर के मुख्यालय तक फैला है। उन्होंने कहा कि गरीब नीतीश कुमार के कुशासन से त्रस्त हैं। चाहे थाने में हो, ब्लॉक में हो, छोटा से छोटा काम हो, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। और ये मुजफ्फरपुर जिला बिहार का अपराध का केंद्र बन गया है। बताओ, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हत्या, लूट, बलात्कार, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ व्यवसायियों को गोली नहीं मारा जा रहा, दुकान में घुस करके गोली नहीं मारा जा रहा। कितने लोगों की हत्या कर दी जा रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तो तांडव कर ही रहे। पुलिस भी, प्रशासन भी गांव देहात में शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीबों को। और भागलपुर के कचहरी चौक पर उस समय हड़कंप मच गया जब चलते चलते एक बाइक में अचानक सांप फंस गया। जानकारी के अनुसार अकबर नगर निवासी युवक अपनी बाइक से जा रहा था। रास्ते में अचानक सांप उसके हाथ से निपट गया। युवक ने डर के मारे हाथ झटका तो सांप बाइक के अंदर घुस करके फंस गया। घटना देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने दहशत का माहौल नजर आया। कहाँ से आ रहे थे? हम अकबर नगर से आ रहे थे। क्या हुआ? वो रास्ते में हाथ पे सांप चढ़ गया। हम देखे क्या भाई, भी गरिया रोड पे गरिया छोड़ दिए। अब भाग गए गरिया छोड़ के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हमको जाना नारायणपुर मैसूर जाना था। तो फिर कैसे सांप घुस गया? अब पता नहीं कैसे घुस गया। और 2-4 दिन से घर पे लगा हुआ था साइड में। काटा उटा भी आपको? काटा ने हाथ पे चढ़ा था, तब तो देखे हम। उसके बाद फिर गाड़ी में हाथ पर से टोटी गया, टोटी से अंदर घुस गया टंकी में। कितना देर आपको डिस्टर्ब किया है? लगभग 2 घंटा। 2 घंटा। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। और रांची से रायपुर जाते समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा गुमला के टावर चौक पर रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनूप अधिकारी ने, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष संदीप प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। मुंडा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए स्थानीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि गांव-गांव जाकर के जनता की समस्याएं उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में वर्तमान सरकार को सत्ता से हटा करके भाजपा को शासन में लाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार की शासन व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है और यह सरकार केवल अपने स्वार्थ में व्यस्त है। मैं आज रांची से गुमला होते हुए, रायडीह होते हुए जसपुर जा रहा हूं और जसपुर से फिर रायपुर। आज कांकेर में कार्यक्रम है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सर, लगातार आप झारखंड का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न इलाकों का। स्थितियां परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है सर, क्या लगता है कैसे होगा? देखिए, जिस तरीके से इस समय झारखंड में प्रशासनिक तंत्र, चाहे वो पॉलिटिकल गाइडलाइन के आधार पर काम कर रहा है या पॉलिटिकल लीडरशिप के आधार पर काम कर रहा है या बेलगाम है प्रशासन, इस रूप में काम कर रहा है, पर राज्य की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग आज त्रस्त हो गए, अपने ही घर में शरणार्थी की तरह आज लोगों को महसूस होने लगा। जिस झारखंड की कल्पना की गई थी वो झारखंड धूल धूसरित होता हुआ दिख रहा है। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की आगामी 16 सितंबर से होने वाले अधिकार यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जिस जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वहां नरसंहार हुआ था, जिन मां बहनों का सुहाग उजड़ा था, उनसे पहले वे माफी मांगे। जनता उनका राजनीतिक पिंडदान करने वाली है। यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा पर भी भाद्र महीना में राजनीति का भदवा चढ़ा हुआ है और यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से कर रहे हैं। तो जहानाबाद में नरसंहार हुआ था,
तो जाकर माफी मांगिए उन माताओं बहनों से जिनका सुहाग उजड़ गया, और जाइए वैशाली का समापन करिएगा। वैशाली में तो नीतीश कुमार जी का शानदार विकास भी देख लीजिएगा। अब पारिवारिक जो राजनीति आपका है, लोकतंत्र की परिभाषा वही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है। तो इन तमाम मुद्दों पर राजनीति का आपका पिंडदान जनता करने को तैयार है। तो अभी कौन रोक रहा है? उनका सरकार बनेगा तब। हम लोग तो सरकार में लालू यादव का था तो जेल भेजवा दिए लालू यादव को। ये ऐसे ही पापड़ पहलवान है, कुछ नहीं इसका मतलब। पटना में एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा का बयान भी सामने आया है। 3 चरणों में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन, ये बात उनकी ओर से कही गई। तेजस्वी के पास कोई एजेंडा नहीं है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तेजस्वी। तो जहां एक और एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में, तो वहीं सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा का बयान भी सामने आया और 3 चरणों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, ये बात उमेश कुशवाहा की ओर से कही गई। उन्होंने कहा तेजस्वी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अनर्गल बयानबाजी तेजस्वी यादव करते हैं। जो लगातार जो सफलता की ओर है, हमेशा आप जानते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रथम चरण में हम लोग ने 31 विधानसभा, द्वितीय चरण में हम लोग ने 38 विधानसभा किया, तृतीय चरण में 34 विधानसभा और चौथे चरण के 13 तारीख तक हम लोगों ने 38 विधानसभा में सम्मेलन किया है। और चौथे चरण के अंतिम जो 16 तारीख को होना है, उसमें 14 विधानसभा का सम्मेलन होना है। कुल मिलाकर अभी तक के हम लोगों ने आज की डेट में 141 विधानसभा को हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन चौथे चरण पूरा करने पर हम लोग 155 विधानसभा को हम लोग पूरा कर लेंगे। पूरे बिहार में जिस तरह का माहौल है, एनडीए का माहौल है, जहाँ भी हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी टीम जा रही, जिस तरह लोगों का उपस्थिति हो रही है, जो हमारे एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जो उनकी सहभागिता रहती है, जो उपस्थिति रहती है, इस बात की तो गारंटी ही कि हम लोग का जो लक्ष्य है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, इस लक्ष्य से भी बहुत बेहतर हम ये समझते हैं कि हम लोग को लक्ष्य को और बढ़ा लेना चाहिए। जो 243 विधानसभा क्षेत्र बिहार का 243 के